निसंदेह ये एक ऐतिहासिक जीत है और जिस तरह की प्रगति उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में हुई है, जनता की अपेक्षाएं बढ़ी हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार 5 साल चले और जनता से किए वायदों को जमीन पर उतार सके। इस अवसर पर बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी पार्टी की ओर से शुभकामनाएं देने के लिए और बिहार की जनता की ओर से शुभकामनाएं देने के लिए वहां उपस्थित होंगे। हमने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी है कि एक समिति जल्द से जल्द गठित की जाए और इसे राज्य में लागू किया जाएगा। ऐसा करने वाला उत्तराखंड जो है पहला राज्य होगा। पुष्कर सिंह धामी जो सीएम। कुछ फैसले केवल कीर्तिमान बनाए जाने की दृष्टि से नहीं देखे जाने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के एक राष्ट्रीय विमर्श समय की मांग है और जल्दबाजी में कोई भी फैसला इस देश के सामाजिक ताना बाना की दृष्टि से बहुत दूरदर्शी निर्णय नहीं हो सकता है। बीरभूम में जो कुछ भी हुआ वह दिखाता है कि सरकार मुसलमानों को आम सैनिक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। यह एक ही राजनीतिक दल के 2 समूहों द्वारा हिंसा करना, जिसमें बच्चों सहित कई लोग मारे जाते हैं, निंदनीय है। बंगाल में हिंसा को नियंत्रित करने में विफल रही है राज्य सरकार। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीरभूम में जो घटना घटी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि ममता जी के नेतृत्व में एक प्रचंड जीत तृणमूल कांग्रेस को मिली, लेकिन कानून व्यवस्था की जो बदहाल स्थितियां वहां की जनता को देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं अपने फैसले को लेकर के उनके मन में पछतावा जरूर होगा। ये समय की मांग है कि उन्हें वीरभूम जैसी घटनाएं बंगाल के अन्य हिस्सों में नहीं दोहराई जा सकें। इसके लिए उन्हें तमाम निषेधात्मक जो कार्रवाइयां हैं और जो पहल है वो जरूर करना चाहिए। कर्नाटक विधानसभा में सीएलपी कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता सिद्धरामैया ने राज्य कानून व्यवस्था पर चर्चा के दौरान आरएसएस पे मौखिक टिप्पणी की थी, बहस की थी। यह हमारा आरएसएस है, मेरा आरएसएस है। आने वाले दिनों में आप सभी कहेंगे आरएसएस, सभी मुस्लिम और ईसाई भी कहेंगे भविष्य में आरएसएस हमारा है। कई बार जनहित से जुड़े बड़े मसले धर्म और जाति के जाल में कई बार उलझ करके रह जाते हैं। जनता वोट करती है। कर्नाटक में एक लोकप्रिय सरकार बनी है। कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अन्य राज्यों के मुकाबले बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी जन अपेक्षाओं का सम्मान कर्नाटक सरकार को भी करना चाहिए और वहाँ कानून व्यवस्था के हालात को बदलने की और सुधारने की दृष्टि में कुछ बड़े फैसले लेने चाहिए।